हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो जीवित पुत्रिका जितिया की 3 कथाएं हैं, तीनों कथाएं सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, तो जितिया की कथा, जो पहली कथा है, जितिया व्रत की 3 कहानियाँ हैं और अपनी परंपरा के अनुसार जो कथा आपको यहाँ पढ़ी जाती है आप उसे पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली कहानी जो मैं सुनाने वाली हूँ वो सियारिन वाली है, दूसरी जीवित वाहन राजा की है और तीसरी कहानी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। तो चिल्लो सियारों की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्लो सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार है। एक वन में सेमर के एक पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ियों में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चिल्लो जो भी कुछ खाने को लेकर जाती, उनमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी। इस तरह दोनों का जीवन बहुत अच्छे से कटता था। सियारिन भी चिल्लो का ऐसा ध्यान रखती थी। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्लो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्लो सियारों ने तय किया कि वे भी व्रत करेंगे। सियारों और चिल्लो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करत व्रत में रहे। मगर रात होते होते सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्लो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछी, ये कैसी आवाज है? तो सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है और यह उसी की आवाज है। मगर चिल्लो को पता चल गया कि उसने सियारिन को खूब लताड़ा। जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था? सियारिन लजा गई। व्रत तो भंग हो चुका था। चिल्लो रात भर भूखे प्यासे रह के व्रत को पूरा किया और अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्लो छोटी बहन हुई। उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो बच्चे होते थे वो मर जाते थे, जबकि चिल्लो के स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे। इससे उसे जलन होने लगी। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया और वो शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक पाका ना होता। बार बार वो अपनी बहन के बच्चों और पति को मरवाने का प्रयास करती, लेकिन वो सफल नहीं होती। आखिरकार दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत का विधान से किया और उसके पुत्र भी जीवित रहे। इस प्रकार चिल्लो सियारों नामक कथा समाप्त होती है। एक बार बोलिए, जीवित पुत्रिका जीवित भगवान की जय। नाउ जीवित पुत्रिका व्रत कथा नंबर 2। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीवित वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवित वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य भर का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीवित वाहन की मल्यवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीवित वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग को सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि कर रहे हैं। आज मेरे पुत्र के जीवन पे संकट है।
और थोड़ी देर के बाद मैं भी पुत्र विहीन हो जाऊंगा। बहुत दुख से उसने कहा, एक स्त्री के लिए इससे सबसे बड़ा क्या दुख होगा कि उसके जीते जी उसके पुत्र ना रहे। जीमूतवाहन को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस विधा को आश्वस्त किया कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा और उसके स्थान पर मैं स्वयं जाऊंगा और आपको उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पे ले दूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा ले और तुम्हारा पुत्र बन जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़े ले लिए और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वधशाला पे नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आया और लाल कपड़े से ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबाकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गया। गरुड़ ने अपनी कठोर चोक के प्रहार से किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। उसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू निकल गए और दर्द से कराहने लगा। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों से आंसू और मुंह से कहार सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। और उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा करने के लिए वह अपने प्राण देने आए। आप मुझे खाकर भूख शांत हो गया। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुए। स्वयं पे पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे, एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया और गरुड़ ने कहा, यह उत्तम मनुष्य में तुम्हारी भावना और त्याग से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांगो। राजा जीमूतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो स्वसमर्थ हैं। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दें कि आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें और आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान कर दें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कहानी सुनेगी और विधि व पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। तब से पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन पूजा की जाती है और यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी और जीवित पुत्रिका के लिए भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुनना चाहिए। इस प्रकार जितिया की दूसरी कथा भी समाप्त होती है। एक बार जोर से बोलिए, जितिया भगवान की जय। अब जितिया की तीसरी कहानी, यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे और उनके अंदर बदले की आग बहुत ही तेज थी, जिस कारण उन्होंने पांडवों के शिविर में घुसते हुए सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्यमणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना बहुत ही आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उनको गर्भ में पुनः जीवित किया। गर्भ में मर के भी जीवित होने के कारण उनका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बने और तब से इस व्रत को किया जाता है।
एक बार फिर से बोलिए जीवित पुत्रिका भगवान की जय। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और ये कथाएं आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको इसी तरह की वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।